गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आपका टॉपिक चल रहा था ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है किसी वाक्य के रूप को परिवर्तित कर देना, किंतु भाव ना बदलना। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू हम किसी वाक्य के रूपरेखा को बदल देते हैं, उसकी संरचना को बदल देते हैं, किंतु उसके भाव में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यदि परिवर्तन हो गया तो वह आपका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कहलाता है। अब पिछले वीडियो में हमने इससे रिलेटेड दो नियम पढ़ चुके थे, और जो पहला नियम इसमें था, हम पढ़ रहे थे कि अफर्मेटिव से निगेटिव बनाना। तो यहाँ पर जब हम अफर्मेटिव से निगेटिव बनाने का जो पहला रूल है वह पढ़ चुके थे कि अफर्मेटिव से निगेटिव कैसे बनाना है। तो उसके अंतर्गत अफर्मेटिव से निगेटिव बनाने के नियम के अंतर्गत हम दो पॉइंट पढ़ चुके थे, जिसमें से पहला पॉइंट था कि आपको विलोम शब्दों के पहले नॉट लगा करके आप अफर्मेटिव से निगेटिव बना सकते हैं, और दूसरा जो है आप पढ़े थे कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन, अर्थात किसी वाक्य में पॉजिटिव डिग्री हो तो उसे हम कंपैरेटिव में बदल देते हैं, कंपैरेटिव हो तो उसे पॉजिटिव में बदल देते हैं, और निगेटिव बनाने के लिए नॉट का प्रयोग कर देते हैं। तो इस तरह से हम दो नियम पढ़ चुके थे कि हमें कैसे, आपको जो है कैसे अफर्मेटिव से निगेटिव बनाना है। तीसरा रूल यहाँ पर क्या कह रहा है, जरा हम देखते हैं। तीसरा रूल यह कहता है कि यदि किसी वाक्य में एलॉन या फिर ओनली शब्द आए हों तो एलान या ओनली को हटा देते हैं, और वाक्य के प्रारंभ में नन बट का प्रयोग करते हैं। नन बट का प्रयोग करते हैं। इस तरह से हमारा जो सेंटेंस है वह क्या बन जाएगा, अफर्मेटिव से निगेटिव। ध्यान दीजिए कि जब हम अफर्मेटिव से निगेटिव बनाते हैं तो उस वाक्य में क्या मिल जाए, एलान या फिर क्या मिल जाए, ओनली। तो हम एलान या ओनली को क्या करते हैं, हटा देते हैं, और वाक्य के प्रारंभ में क्या लगा देते हैं, नन बट। तो सेंटेंस हमारा कैसा बन जाता है, निगेटिव बन जाता है। जैसे यहां पर देख सकते हैं, सोहन एलॉन गॉट द प्राइज। सोहन एलॉन गॉट द प्राइस। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि ये जो सेंटेंस है, यह सेंटेंस कैसा है, आपका अफर्मेटिव है। तो इसे आप क्या बनाएंगे, निगेटिव बनाएंगे। और निगेटिव बनाने के रूल्स देखते हैं कि रूल्स में आपका क्या दिया हुआ है, या तो एलान दिया होगा या तो क्या दिया होगा, ओनली दिया होगा। तो उनको हम क्या करते हैं, हटा देते हैं, और वाक्य का प्रारंभ कहां से करते हैं, नन बट से करते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि जब इसका निगेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, वाक्य के प्रारंभ में लिख देंगे नन बट। उसके बाद क्या लिखेंगे, सोहन। एलान को क्या करेंगे, हटा देंगे, बाकी सब वैसे ही उतारते चले जाते हैं। तो नन बट सोहन गॉट द प्राइस, ये बन गया आपका निगेटिव सेंटेंस। तो इस तरह से आपका निगेटिव बन गया। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स में क्या दिया हुआ है यह देख लेते हैं। यहां पे जैसे दिया है, ओनली अ फूल कुड हैव डन इट।
ओनली अ फूल कुड हैव डन इट। ये सेंटेंस दिया है, कहा इस सेंटेंस को आपको क्या बनाना है, निगेटिव बनाना है। तो जैसे इसका आप निगेटिव बनाते हैं तो ओनली आपका हट जाएगा, वाक्य का प्रारंभ कहाँ से हो जाएगा, नन बट से हो जाएगा। वाक्य का प्रारंभ कहाँ से होगा, नन बट से हो जाएगा। तो जब आपका नन बट हो गया तो ये आपका ओनली हट गया, बाकी वैसे ही लिख देंगे नन बट ए फूल कुड हैव डन इट। ये सेंटेंस आपका निगेटिव बन गया। तो इस तरह से यह तीसरा रूल आपका कंप्लीट हो गया है। अब इसके आगे ट्रांसफॉर्मेशन में हम देखेंगे अफर्मेटिव से निगेटिव बनाने का नेक्स्ट नियम, कि आपका नेक्स्ट नियम क्या कहता है, इसको जरा हम देख लेते हैं। तो इसको हम बाय स्ट्रक्चर समझेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर के माध्यम से बहुत आसानी से समझ में आ सकता है। तो हम चौथा रूल देखते हैं कि चौथे रूल में आखिर अफर्मेटिव किस रूप में आएगा और निगेटिव किस रूप में बनेगा, हमें यही देखना है। तो जो यहाँ चौथा रूल है, यहाँ पर पहले हम अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देख लेते हैं और हमें बनाना क्या है, निगेटिव बनाना है। तो हम निगेटिव का स्ट्रक्चर देख लेंगे और इन स्ट्रक्चर्स को यदि फॉलो करते हैं तो निगेटिव हमारा जो है पूरी तरह से बन जाता है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, आपका देखिए सब्जेक्ट आया होगा, सब्जेक्ट के बाद आपका वर्ब होगा और वर्ब के बाद आपका टू होगा, टू के बाद आपका एडजेक्टिव होगा और एडजेक्टिव के बाद आपका जो है इनफिनिटिव होगा। इनफिनिटिव अर्थात फुल इनफिनिटिव। क्या होगा भाई, फुल इनफिनिटिव। थोड़ा सा इसको और पीछे से लिखते हैं क्योंकि प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, आगे में भी समझने में प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो देखते हैं कि आपका जैसे अफर्मेटिव होगा तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। सबसे पहले तो आपका सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद आपका क्या होगा, वर्ब होगा, वर्ब के बाद आपका जो है टू होगा और टू के बाद आपका क्या होगा, एडजेक्टिव होगा और एडजेक्टिव के बाद आपका फुल इन्फिनिटिव होगा। ये आपका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर आ गया। अब यहाँ पर एक चीज आपको परेशान करेगी कि आखिर ये फुल इन्फिनिटिव क्या होता है। तो फुल इन्फिनिटिव का मतलब होता है 2 + V1, इसे हम फुल इन्फिनिटिव कहते हैं। इसके बाद इसका अगर हमें निगेटिव बनाना है तो जब हम इसका निगेटिव बनाएंगे तो निगेटिव कैसे बनाते हैं यह देखते हैं। तो पहले आपका क्या होगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या होगा, वर्ब, वर्ब के बाद आपका क्या होगा, टू, सॉरी टू नहीं बल्कि क्या होगा, सो, और सो के बाद आपका क्या होगा, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बाद आप क्या लगाएंगे, दैट। ये लगा लिया। दैट लगाने के बाद अब आपको करना क्या है, करना ये है कि अब यहां दैट के बाद फिर आपको क्या लाना है, सब्जेक्ट। अब ये जो सब्जेक्ट आएगा यह किस पर आधारित करेगा, पहले वाले सब्जेक्ट पर। यदि कोई यहाँ पर नाउन है तो यहाँ पर आप जो है प्रोनाउन बना के ले आएंगे, और यदि यहाँ पर कोई प्रोनाउन है तो यही सब्जेक्ट उठकर यहाँ आ जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद आपको करना क्या है, आप लगाएंगे कैन या फिर लगाएंगे क्या, कुड। क्या लगाएंगे, या तो कैन लगाएंगे या तो कुड। अब आपको यह कैन कहाँ लगाना है, कुड कहाँ लगाना है, तो आपको क्या देख लेना है, ये वाली वर्ब देख लेना है। वर्ब देखेंगे तो वर्ब में आपका क्या दिया होगा, यदि वर्ब आपकी प्रेजेंट टेंस में होगी तो यहां पर क्या लगाएंगे, कैन। और यदि वर्ब आपकी किस टेंस में होगी, पास्ट टेंस में, तो आप क्या लगाएंगे, कुड। उसके बाद क्या आएगा, नॉट, और नॉट के बाद आपका आएगा बेयर इनफिनिटिव। क्या आएगा भाई, बेयर इनफिनिटिव आएगा। अब आपको यहां पर फिर ये बात आ गई कि आखिर बेयर इनफिनिटिव क्या होता है। तो बेयर इनफिनिटिव का मतलब होता है ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।
कहने का मतलब ये है कि आपका इन्फिनिटिव होता है, तो जो इन्फिनिटिव होता है वह मुख्यतः 2+वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होती है। लेकिन जब ये हम प्रयोग करते हैं तो प्रयोग पर कहीं 2 लगाते हैं, कहीं पर 2 हटाते हैं। अतः कहा जाता है कि प्रयोग के आधार पर इन्फिनिटिव आपका 2 प्रकार का बन जाता है, यानी एक फुल इन्फिनिटिव और दूसरा बेयर इन्फिनिटिव। फुल इन्फिनिटिव को कहा जाता है 2+वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और बेयर इन्फिनिटिव मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस तरह से यदि हम बनाते हैं तो हमारा जो है अफर्मेटिव से निगेटिव बन जाता है। अब हमें कैन कहाँ लगाना है, यदि वर्ब आपकी क्या होगी, ये वर्ब आपकी कहाँ होगी प्रेजेंट में, तो यहाँ क्या लगाएंगे कैन, और अगर ये वर्ब कहाँ होगी पास्ट में तो यहाँ क्या लगाएंगे कुड, और यहाँ देखेंगे सब्जेक्ट आपका कौन सा है, तो सब्जेक्ट आप देखेंगे कि यदि कोई नाउन है तो उसके लिए क्या ले आएंगे, प्रोनाउन ले आएंगे, और यदि यहाँ पर कोई प्रोनाउन है तो वही सब्जेक्ट यहाँ पर जाकर लिख दिया जाएगा, अर्थात उसी सब्जेक्ट को उठाकर वहां रख दिया जाएगा। जैसे हम देख सकते हैं ही इज टू वीक टू रन, ही इज टू वीक टू रन। जरा देखते हैं सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है, देखिए ही आपका सब्जेक्ट है कि नहीं, इज आपका वर्ब है, टू लगा है, वीक क्या है एडजेक्टिव है, और उसके बाद टू रन क्या है फुल इन्फिनिटिव है। ये आपका अफर्मेटिव हो गया। तो जब ये सेंटेंस आपका अफर्मेटिव हो गया तो इस सेंटेंस को आप क्या बनाएंगे, निगेटिव बनाएंगे, और जब निगेटिव बनाएंगे तो नीचे वाले स्ट्रक्चर को आप फॉलो करेंगे। तो यहाँ क्या लिखा है भाई, ही, तो ही लिख देंगे, इज लिखा है तो क्या लिख देंगे, इज लिख देंगे, टू को किस में बदल देंगे, सो में बदल देंगे, वीक लिखा है तो क्या लिख देंगे, वीक लिख देंगे। उसके बाद फिर आपका यहाँ क्या आया, दैट, यहाँ पर दैट लगा दिया। दैट के बाद क्या चाहिए, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट जरा देखिए कि यहाँ पर सब्जेक्ट पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार आता है, तो यहाँ पर आपने देखा क्या लिखा है, ही, तो यहाँ दैट के बाद क्या लिख देंगे, ही। इसके बाद आपको कैन या कुड लाना है, तो जरा वर्ब देखिए, वर्ब किस टेंस में है, प्रेजेंट में या पास्ट में, तो इज किस में जाती है, प्रेजेंट में, तो अगर यहाँ प्रेजेंट में है तो यहाँ ही के बाद क्या लगा देंगे, कैन लगा देंगे। उसके बाद क्या लिख देंगे, नॉट लिख देंगे, और नॉट के बाद क्या लिखा है, बेयर इन्फिनिटिव। बेयर इन्फिनिटिव मतलब ये जो आपका फुल इन्फिनिटिव है किस में चेंज हो गया, बेयर इन्फिनिटिव में, तो यहां पर आप क्या लिख देंगे, रन। ये बन गया। इसी तरह एक एग्जाम्पल हम और देख सकते हैं, वो क्या कहता है, तो हम जैसे कह सकते हैं, अगला एग्जाम्पल देखते हैं कि उसको कैसे बनाएंगे, इसी नियम पर आधारित है। जैसे यहां पर कह दिया जाए सी इज टू फैट, सी इज टू फैट टू वर्क। ये आपका सेंटेंस आ गया, और यह सेंटेंस कैसा है आपका, अफर्मेटिव है। तो जब यह अफर्मेटिव है तो इसका बनाना क्या है, हमको निगेटिव बनाना है। तो जब निगेटिव बनाना है तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, सी, यहाँ पर क्या लिखा है, एज, टू को किस में बदल देंगे, सो में। उसके बाद क्या लिखेंगे, दैट, फैट, फैट के बाद क्या लिखेंगे, दैट, दैट के बाद हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट यहाँ क्या रखा है, सी, तो यहाँ क्या लिख देंगे, सी। उसके बाद वर्ब देखें क्या है प्रेजेंट में, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, कैन, कैन के बाद क्या लिखेंगे, नॉट, और नॉट के बाद देखिए फुल इन्फिनिटिव किस में बदल दिया जाता है, बेयर इन्फिनिटिव में। और जब बेयर इन्फिनिटिव में बदल दिया जाता है तो यहाँ पर टू वर्क किस में बदल जाएगा, वर्क में, तो यानी क्या बन जाएगा, सी कैन नॉट वर्क। इस तरह से यदि हम जो है अफर्मेटिव से निगेटिव बनाते हैं तो हमारा सेंटेंस जो है आसानी से निगेटिव बन जाता है, हमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती है। अब अफर्मेटिव से निगेटिव बनाने का नेक्स्ट नियम देखते हैं कि आखिर नेक्स्ट नियम क्या कहता है। इसका जो नेक्स्ट नियम है, पांचवा नियम है, उस पांचवें नियम को देखते हैं कि पांचवा नियम क्या कहता है। तो इसको भी हम बाई स्ट्रक्चर ही देख ले तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो बाई स्ट्रक्चर यदि हम देखते हैं तो सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, अफर्मेटिव की बात करते हैं। और जब अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होगा तभी निगेटिव बना पाएंगे। तो यहां पर देखिए कि यदि आपका कोई सेंटेंस कहां से प्रारंभ हो, एज सून एज, तो यहां पर क्या होगा, एज सून एज होगा, प्लस क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद क्या होगा, V2 होगा, और V2 के बाद आपका जो है अदर वर्ड आ सकता है, और उसके बाद फिर यहां पर आपका जो है कॉमा लग जाएगा, कॉमा के बाद फिर आपका सब्जेक्ट होगा, कॉमा के बाद क्या होगा भाई, सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट के बाद आपका क्या होगा, वर्ब होगा, और वर्ब के बाद आपका अदर वर्ड होगा।
इस रूप में आपका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसके बाद हमें क्या बनाना है भाई, निगेटिव बनाना है। तो जब निगेटिव बनाना है तो निगेटिव का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अब निगेटिव के स्ट्रक्चर देखेंगे तो निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, एज सून, एज को निगेटिव बनाते समय नो सूनर में बदल दिया जाता है। किसमें बदल दिया जाता है, नो सूनर में बदल दिया जाता है। और जब नो सूनर में बदल दिया जाता है तो उसके बाद आपका नो सूनर के बाद आपका क्या बन जाएगा, यहां पर हो जाएगा डिड लगा देंगे। क्या लिख देंगे, नो सूनर डिड। उसके बाद आपका आ जाएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा V1। क्या आ जाएगा, V1 आ जाएगा। और उसके बाद आपका हो जाएगा अदर वर्ड। और यहां पर जो कामा लगा हुआ है, इस कामा के स्थान पर हम दैन का प्रयोग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, दैन का प्रयोग कर देते हैं। और दैन के बाद आगे का जो सब्जेक्ट वर्ब या अदर वर्ड है उसको ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है, अर्थात उसमें कोई चेंजेज नहीं होता है। तो मतलब जो सब्जेक्ट होगा, जो वर्ब होगा और या फिर जो अदर वर्ड होगा वो वैसे ही लिख दिए जाएंगे। इनमें कोई जो है चेंजेज नहीं किया जाता है। अब बाई एग्जाम्पल्स देख लें कि इस रूप में आएगा तो हमें इस रूप में बनाना है। तो यहां पर हम एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। जैसे कह दिया जाए एज सून एज, एज सून एज आई सॉ, एज सून एज आई सॉ द टाइगर कॉमा आई रैन अवे। ये आपका सेंटेंस हो गया। और सेंटेंस आपका कैसा है, अफर्मेटिव है। तो अब आपको क्या बनाना होगा, निगेटिव बनाना होगा। तो जब आप इसका निगेटिव बनाएंगे तो एज सून एज के स्थान पर क्या लिखेंगे, नो सूनर डिड। तो यहां पर आपने क्या लिख दिया, नो सूनर डिड। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट सेंटेंस में क्या है, आई। यहां पर क्या लिख दिया, आई। उसके बाद क्या लिखा है, V1। यहां क्या लिखा है, सा मतलब V2। तो V2 किस में बदल जाएगा, V1 में। तो V1 में क्या हो जाएगा, C। क्या हो जाएगा, C। आई सी द लायन। उसके बाद क्या कहा गया, कॉमा के स्थान पर आपको क्या लगाना है, दैन लगाना है। क्या लगाना है, दैन। तो कॉमा के स्थान पर आपने क्या लगा लिया, दैन। उसके बाद फिर जो सब्जेक्ट वर्ब या अदर वर्ड होता है उसको ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है। उसमें कोई समस्या या कोई चेंजेस नहीं करना है। तो यहां पर क्या लिख देंगे, आई रैन अवे। ये बन गया आपका निगेटिव। एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि दूसरे एग्जाम्पल्स को भी ऐसे करके देखते हैं कैसे बनता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल्स। जैसे यहां पर कह दिया जाए एज soon as I reached, as soon as I reached school, comma as soon as I reached school, comma the bell began to ring। ये आपका सेंटेंस हो गया अफर्मेटिव का। और इसको क्या बनाना है, निगेटिव बनाना है। तो जब इसका निगेटिव बनाएंगे तो एज सून एज के स्थान पर क्या लिख देंगे भाई, नो सूनर। उसके बाद क्या लिखेंगे, डिड। डिड के बाद सब्जेक्ट में क्या लिखा है, आई। तो यहां क्या लिख देंगे, आई। अब यहां पर सब्जेक्ट के बाद देखिए जरा क्या आ रहा है, V1। तो जब यहां पर V1 आ रहा है तो रीड का V1 क्या होता है, रीच। उसके बाद क्या लिख देंगे, स्कूल। कॉमा के स्थान पर क्या लिखेंगे, देन। उसके बाद सेकेंड सेंटेंस में कोई चेंजेस नहीं होता है। सेकेंड सेंटेंस को ज्यों का त्यों ही लिख दिया जाता है। तो क्या लिख देंगे, द बेल बिगैन टू रिंग। ये बन गया। इस तरह से आपका ये नियम भी कंप्लीट होता है। अगला इसका नियम देखते हैं कि अफर्मेटिव से निगेटिव बनाने के लिए नेक्स्ट रूल क्या है। तो यदि हम नेक्स्ट रूल की बात करते हैं तो नेक्स्ट रूल को भी हम स्ट्रक्चर के माध्यम से समझ लेते हैं तो समझने में आसानी होगी और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। और थोड़ा सा यदि प्रैक्टिस कर लेंगे तो निश्चित रूप से
हमारा सेंटेंस सही होगा, यानी हम जो अफर्मेटिव से निगेटिव बनाएंगे एकदम सही होगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि आखिर जो है नेक्स्ट रूल क्या है। तो नेक्स्ट रूल में बाय स्ट्रक्चर ही देखेंगे। तो पहले हम अफर्मेटिव की बात करेंगे, और जब अफर्मेटिव की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद होगा V2 और V2 के बाद होगा अदर वर्ड। इस रूप में आपका लिखा होगा अफर्मेटिव सेंटेंस, और हमें बनाना क्या है, निगेटिव बनाना है। तो जब निगेटिव बनाना है तो जरा देखते हैं इसका निगेटिव कैसे बनाएंगे। निगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले जो सब्जेक्ट है हम उस सब्जेक्ट को ज्यों का त्यों लिख देंगे। उसके बाद ये जो V2 है, इस V2 के स्थान पर हम लिखेंगे डिड नॉट फेल, डिड नॉट फेल, और डिड नॉट फेल लिखेंगे। और उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, 2 + V1। अब ये जो 2 + V1 है, ये जो 2 + V1 है, ये किसके स्थान पर आया है, V2 के स्थान पर आया है। यानी यहाँ पर ये जो V2 लिखा है, ये V2 किस में बदल जाएगा, 2 + V1 में। क्यों बदल गया, क्योंकि देखो डिड नॉट आपका डिड पास्ट इंडेफिनिट की जो है हेल्पिंग वर्ब है, और डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यहाँ फर्स्ट फॉर्म लग गया। तो किसी एक वाक्य में 2 फाइनाइट वर्ब नहीं रह सकती, अतः एक फाइनाइट वर्ब को हमें क्या बनाना पड़ेगा, नॉन फाइनाइट वर्ब। और नॉन फाइनाइट में या तो हम इन्फिनिटिव बनाते हैं या तो जीरंड बनाते हैं, लेकिन यहां पर हमें जीरंड नहीं बल्कि क्या बनाना है, इन्फिनिटिव। और भी बताया कि इन्फिनिटिव में कौन सा इन्फिनिटिव बनाएंगे, फुल इन्फिनिटिव। अब फुल इन्फिनिटिव बनता कैसे है, 2 + वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। तो यहां पर 2 + वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपका फुल इन्फिनिटिव बन गया। लेकिन ये जो फुल इन्फिनिटिव बना है, यह किसके स्थान पर बना है, तो V2 के स्थान पर बना हुआ है। उसके बाद आप अदर वर्ड लिख देंगे। इस तरह से यदि आप करते हैं तो आपका सेंटेंस कभी गलत नहीं होगा। जैसे कह दिया जाए, आई सॉ द रेड फोर्ट लास्ट ईयर, आई सॉ द रेड फोर्ट लास्ट ईयर। ये आपका कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। क्या कहा कि इसका क्या बनाना है, निगेटिव बनाना है। तो जब इसका निगेटिव बनाना है तो निगेटिव बनाने के लिए अब हम करते क्या हैं, जरा यहाँ निगेटिव वाले स्ट्रक्चर्स को फॉलो करते हैं। सब्जेक्ट आपका सेम वही रहेगा, तो यहाँ पर आई लिख देंगे। फिर यहाँ क्या लिखा है, V2, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, डिड नॉट फेल। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, डिड नॉट फेल। क्या लिख देंगे, डिड नॉट फेल। फिर यहाँ क्या लिखा, 2 + वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर हम पहले 2 तो लिख ही देंगे। अब बचा क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी कहाँ से, तो ये जो आपका अफर्मेटिव में V2 रखा है, इस V2 को कहाँ बदल देंगे, V1 में बदल देंगे। और जब V1 में बदल देंगे तो सा का V1 क्या बन जाएगा, C। और फिर जो आपका अदर वर्ड होगा लिख देंगे। अदर वर्ड में क्या लिखा है, द रेड फोर्ट लास्ट ईयर। द रेड फोर्ट लास्ट ईयर। ये इस तरह से हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने देख लिया कि अफर्मेटिव से निगेटिव कैसे बनाया जाता है। यानी ट्रांसफॉर्मेशन में जो पहला चेंजेज है अफर्मेटिव से निगेटिव बनाने के लिए, उसके अंतर्गत ये कुछ नियम है। हमने एक एक नियम को डिस्क्रिप्टिव देखा, यानी उनका अलग अलग अध्ययन किया। इस तरह से ये आपका अफर्मेटिव से निगेटिव का टॉपिक जो है फिनिश होता है। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ प्रैक्टिस सेट दे रहा हूँ, यानी कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ जिन्हें आप सॉल्व करिए, और सॉल्व करने के बाद उनका जवाब भेजिए। तो चलिए देखते हैं प्रैक्टिस में कि हमें जो है क्या लिखना है। तो जैसे यहाँ पर पहला है, ध्यान दीजिएगा, ओनली गुड गर्ल्स गॉट गुड मार्क्स। पहला सेंटेंस है, ओनली गुड गर्ल्स गॉट गुड मार्क्स। ओनली गुड गर्ल्स गॉट गुड मार्क्स। इस सेंटेंस का क्या बनाना है, निगेटिव बनाना है। आगे देखते हैं दूसरा नंबर क्या है, दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। दूसरा सेंटेंस है, एज सून एज द क्लॉक स्ट्रक 10, एज सून एज द क्लॉक स्ट्रक 10 we went to sleep, we went to sleep। दूसरा सेंटेंस हो गया निगेटिव बनाने के लिए। तीसरा सेंटेंस देखते हैं।
तीसरा सेंटेंस आपका क्या है, तो यहां पर देखते हैं ही लव्स ऑल, ही लव्स ऑल, इसका निगेटिव बनाना है। चौथा सेंटेंस आपका क्या है, चौथा सेंटेंस देख लेते हैं, शी इज एज डल एज एन आइस, शी इज एज डल एज एन आइस। ऐसे कह दिया जाए। नेक्स्ट सेंटेंस है रोहन इज टॉलर देन मोहन, रोहन इज टॉलर देन मोहन। ये आपके 5 सेंटेंसेस हैं। इन सेंटेंसेस को आप हल करिए और हल करने के बाद रिप्लाई जरूर करिए। इसके बाद इंटरमीडिएट में आप जो है ग्रामर के लिए एक्सीलेंट की बुक ले लीजिए, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन नामक टॉपिक पर चले जाइए और वहां पर ट्रांसफॉर्मेशन नामक टॉपिक में आप टॉपिक खोजेंगे अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना, और जब वो टॉपिक आप पढ़ चुके हैं तो उस टॉपिक में नीचे एक्सरसाइज दी गई होगी, उस एक्सरसाइज को हल करिए। जहां पर प्रॉब्लम्स आए उस क्वेश्चंस को आप भेजिए, यहां से आपको उन क्वेश्चंस के जवाब दिए जाएंगे। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।